हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो बहुत सारे बच्चों को स्टेट काउंसलिंग के बारे में नहीं पता रहता, तो इस वीडियो में मैं जो है पीजी के जो स्टेट काउंसलिंग होती है, ठीक है, उसके विषय में बताऊंगा। तो डबल ए ट्रिपल सी की जब काउंसलिंग हो जाएगी 15% सीट के लिए, उसके बाद में स्टेट जो गवर्नमेंट होता है वो कंडक्ट करता है स्टेट पीजी की जो सीट्स हैं, जितने भी आपके ऑल ओवर इंडिया मतलब इन द सेंस आपके स्टेट में कितने सीट्स हैं। जैसे महाराष्ट्र स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो महाराष्ट्र स्टेट में जितने भी पीजी की सीट्स हैं उनके लिए काउंसलिंग कंडक्ट करेगा, जो 85% जो सीट्स हैं उनके लिए, क्योंकि 15% सीट के लिए डबल ए ट्रिपल सी लेता है और बचे हुए जो सीट्स हैं उसके लिए स्टेट जो है काउंसलिंग कंडक्ट करती है। तो बहुत सारे बच्चों को इसका इन्फॉर्मेशन पता नहीं रहता कि कौन से कॉलेजेस हैं जिनकी जो सीट्स हैं वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिलअप की जाएंगी। गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं, कौन से साइड में जो है आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, और कब जो है जो आपका काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी, इनके बारे में बहुत कम बच्चों को इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो है वो। सबसे पहले आज जो है मैं महाराष्ट्र स्टेट की जो पीजी काउंसलिंग है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो महाराष्ट्र स्टेट की जो पीजी काउंसलिंग है, जब डबल ए ट्रिपल सी की जो काउंसलिंग है जब स्टार्ट होकर के ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद में महाराष्ट्र स्टेट की स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो जितने भी आयुष के कोर्स हैं, जो पीजी के कोर्स है MSMD, उसके लिए रहेगी। तो यहाँ पे आपको इसका इन्फॉर्मेशन कौन से साइड में मिलेगा, तो जो पहले जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी उस साइट के बारे में बता देता हूँ। इसके अलावा आप जो है मेरे टेलीग्राम के साथ में या फिर मेरा यूट्यूब चैनल के साथ में लगे, मतलब जो है जुड़े रहना। तो मैं अगर कोई अपडेट आया, ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरे साइट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इसका जो साइट है वो है आपका mahayus.gov.in। इसी के ऊपर आप लोगों को जो स्टेट काउंसलिंग है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन जो है मिलेगी। ओके, जो स्टेट कमीशन जो है आपका अथॉरिटी जो है वो कंडक्ट करती है, तो जो आयुष काउंसलिंग है स्टेट गवर्नमेंट की वो, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो कितने कॉलेजेस हैं आयुर्वेद के, कितने कॉलेजेस हैं यूनानी के, कितने कॉलेजेस हैं होम्योपैथिक के, जो पीजी सीट्स हैं उनके विषय में बात करेंगे, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। तो वो मैं एक एक करके आपको बताता जाऊंगा महाराष्ट्र स्टेट का। तो कौन से जो है स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले कॉलेजेस हैं। तो सबसे पहले है आपका आनंद साहेब डांगे आयुर्वेदा कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेज है जिसमें आपका 31 सीट्स हैं पीजी की। इसके बाद है नेक्स्ट आपका कॉलेज है CSMSS आयुर्वेदा कॉलेज, ये भी प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 60 सीट्स हैं पीजी के। फिर उसके बाद में PDA आयुर्वेदा कॉलेज जो पुणे में है, प्राइवेट कॉलेज है, 68 सीट्स हैं पीजी की। इसके अलावा आपका सिद्धकला आयुर्वेदा कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 8 सीट्स हैं पीजी की। फिर भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा जो प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 54 सीट्स हैं पीजी की। फिर उसके बाद में तिलक आयुर्वेदा महाविद्यालय जो गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 45 सीट्स हैं पीजी की। फिर अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज जिसमें जो गवर्नमेंट कॉलेज है 3 सीट्स हैं पीजी की। फिर आयुर्वेद सेवा संग्रह आयुर्वेदा महाविद्यालय जो गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 10 सीट्स हैं पीजी की। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में श्री विवेकानंद नर्सिंग होम ट्रस्ट आयुर्वेदा महाविद्यालय प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें आपके 27 सीट्स हैं पीजी के। फिर महाराष्ट्र आरोग्य मंडल सुमती भाई सह आयुर्वेदा महाविद्यालय प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 78 सीट्स हैं पीजी की। फिर उसके बाद में आपका संगम सेवा भाई ट्रस्ट आयुर्वेदा महाविद्यालय जो प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 15 सीट्स हैं पीजी की। फिर नेक्स्ट आपका आगे बढ़ते हैं सिद्धकला आयुर्वेदा महाविद्यालय जो प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 8 सीट्स हैं पीजी की। फिर भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट आयुर्वेदा महाविद्यालय जो प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 15 सीट्स हैं पीजी की। फिर नेक्स्ट है आपका सेठ चंदामल मुथ आरोग्यल वैदिक महाविद्यालय जो गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें 3 सीट्स हैं पीजी की। फिर सेठ गोविंद राव जी आयुर्वेदा विद्यालय जो ग्रांट इन एड है, 68 सीट्स हैं यहाँ पीजी की। फिर उसके बाद में यशवंत आयुर्वेदिक कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर जो प्राइवेट कॉलेज है जहाँ 90 सीट्स हैं पीजी की। इसके बाद नेक्स्ट है आपका KC अजमेर आयुर्वेदा कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज है जहाँ 5 सीट्स हैं पीजी की। फिर आर्य पोदर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ 25 सीट्स हैं। ये अभी इंक्रीज़ हो चुके हैं, मैंने अपने टॉप 10 के लिस्ट में इसको शामिल किया था, ठीक है।
तो ये आप देख लेना 25 सीट्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन है, इससे ज़्यादा सीट्स हैं, ठीक है, 60 के अराउंड सीट्स हैं। फिर उसके बाद में आपका जो है कमला देवी गौरी दत्त मित्तल जो आपका आयुर्वेदा महाविद्यालय है, ये भी ग्रांटी नेड है, यहाँ पे आपका 16 सीट्स हैं पीजी की। फिर उसके बाद में आपका आयुर्वेद प्रसारक मंडल आयुर्वेदा महाविद्यालय ग्रांटी नेड है, यहाँ पे 33 सीट्स हैं पीजी की। उसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है आपका येराला मेडिकल ट्रस्ट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, 54 सीट्स हैं पीजी की। फिर भाऊ साहेब मौलक आयुर्वेदा महाविद्यालय, ये प्राइवेट कॉलेज है जहाँ 23 सीट्स हैं पीजी की, तो ये चीज़ मिल ली। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो श्री आयुर्वेदा महाविद्यालय धन्वंतरी मार्ग, ये जो है ग्रांटी नेड है, यहाँ 38 सीट्स हैं पीजी की। फिर उसके बाद में श्री राधे कृष्ण तोष्णीवाल आयुर्वेदा कॉलेज जो ग्रांटी नेड है, यहाँ 16 सीट्स हैं पीजी की। फिर विदर्भा आयुर्वेदा महाविद्यालय जो ग्रांटी नेड है, यहाँ पे आपका अगर बात करें 17 सीट्स हैं पीजी की। फिर दया भाई मौजी जो आयुर्वेदा महाविद्यालय है, यहाँ ये भी ग्रांटी नेड है, 9 सीट्स हैं पीजी की। फिर तो नेक्स्ट जो कॉलेज है वो प्राइवेट कॉलेज है डॉक्टर वंदना ताई जगन्नाथ रॉय जो आपका आयुर्वेदा महाविद्यालय है, प्राइवेट कॉलेज है, 12 सीट्स हैं यहाँ पे पीजी की। फिर उसके बाद में श्री सप्तशृंगी आयुर्वेदा महाविद्यालय, यहाँ पे आप ये प्राइवेट कॉलेज है, 60 सीट्स हैं पीजी की। फिर लाटे केदारी राडेकर आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्राइवेट कॉलेज है, 61 सीट्स हैं पीजी की। फिर डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च सेंटर जो प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ 100 सीट्स हैं पीजी की। फिर गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जो आपका वजीराबाद में है, ये इसका जो सीट्स हैं, कितने सीट्स हैं, इसका जो डाटा है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। इसके बाद में नेक्स्ट आपका कॉलेज है श्री अनंत साहेब डांगेर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर प्राइवेट कॉलेज है, 36 सीट है पीजी की। फिर लाटे श्री बब्रू वाहन जो काले आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, 3 सीट्स हैं पीजी की। उसके बाद में अश्विन रौरल आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, 28 सीट्स हैं पीजी की। फिर उसके बाद में लोक नेता राज, यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है आपका लोक नेता राज रंबू बापू पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, 64 सीट्स हैं पीजी की। फिर महात्मा गांधी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल प्राइवेट कॉलेज है, 48 सीट्स हैं पीजी की। फिर उसके बाद में SMBT आयुर्वेदिक कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है, 36 सीट है पीजी की। फिर उसके बाद में डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नवी मुंबई का है, ठीक है, तो ये आपका जो है प्राइवेट है, 45 सीट्स हैं पीजी की। फिर मेस आयुर्वेदा महाविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस प्राइवेट कॉलेज है, 7 सीट है पीजी की। तो ये आपका आयुर्वेदा के जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आते थे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, उनके मैंने पीजी सीट्स यहाँ पे आप लोग को बता दी। थोड़ा सा ऐसा है कि हर साल जो है इंस्पेक्शन होता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 सीट्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो आपको यूनानी कॉलेजेस जो आपके हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे आयुष काउंसलिंग में स्टेट में, वो अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, एक में 4 सीट्स हैं और एक में 17 सीट्स हैं, ठीक है, ये यूनानी के लिए है। इसके बाद में आपका जो है होम्योपैथिक में कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले आपका कौन से है, तो आपका डंडू मामा सेठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जहाँ 12 सीट्स हैं। फिर भारतीय विद्यापीठ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जिसमें 3 सीट्स हैं। फिर उसके बाद में डॉक्टर DY पाटिल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जहाँ 18 सीट्स हैं। फिर SNJB जो आपका कंचनबाई बाबूलाल जी जो आपका होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ 12 सीट्स हैं पीजी के। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो मोतीवाला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे आपका 15 सीट्स हैं पीजी की। फिर उसके बाद में काके साहेब मस्के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है जहाँ 18 सीट्स हैं पीजी की। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो कॉलेज है वो कौन से हैं, वामन रॉय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है जिसमें 27 सीट्स हैं पीजी की। फिर उसके बाद में श्री जगत गुरु पंचाचार्य
जो एजुकेशन सोसाइटी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है वहाँ 6 सीट्स हैं पीजी की। फिर डॉक्टर जे मखदूम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है वहाँ 18 सीट्स हैं पीजी की। फिर YMT होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, यहाँ 18 सीट्स हैं पीजी की। फिर उसके अंदर गुरु मिश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, यहाँ 51 सीट्स हैं पीजी की। ठीक है, तो ये आपको जो है टोटल मैंने आयुष के अंतर्गत जो जो आपके स्टेट आपके आते हैं, स्टेट के अंतर्गत, महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत, वो सारे कॉलेजेस लगभग मैंने कवर की हैं। जो पिछले साल इनकी सीट्स जो हैं वो फिलअप हुई थी काउंसलिंग के थ्रू। बाकी अगर कोई नया कॉलेजेस अगर खुलेगा तो उस कंडीशन में आपको उसका जो नोटिफिकेशन हो NCISM जो है डालता है, ठीक है, अपने साइड में, उसके थ्रू ही आपको पता चलेगा। या काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ पे चॉइस फिलिंग में ऑटोमेटिकली जो अप्रूवल कॉलेजेस है उनकी लिस्ट दिखाई देती है। ओके, तो ये स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जो महाराष्ट्र स्टेट है उसमें आपको ये सारे कॉलेजेस मिल सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो, अपने IPGT एग्ज़ाम दिलाया है, तो उस कंडीशन में आपको आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक और यूनानी जो अलग अलग जो ब्रांच है उनके ये सारे कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट के अंतर्गत आते हैं। ओके, और स्टेट काउंसलिंग जो है में भी ज़्यादातर चांसेस है कि वो आपका जनवरी या फिर जनवरी के एंड में स्टार्ट हो, ऐसा ज़्यादातर चांसेस है। ठीक है, अगर जब भी हो गई स्टेट काउंसलिंग भी तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू।